स्टूडेंट वेलकम बैक टू प्योर मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज जो हमारा टॉपिक चल रहा था 12th का, उसी से आगे करते हैं। मैट्रिक्स हमने किया था, उसके बाद आगे डिटर्मिनेंट करते हैं, फिर दोनों की प्रॉपर्टीज़ को करेंगे। देखिए डिटर्मिनेंट और उसकी प्रॉपर्टीज़ की थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट क्या होता है उसको डिफाइन करने से पहले मान लो मैंने एक मैट्रिक्स लिखा ए, राइट, विद एनी एलिमेंट ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली, ओके। स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे और मान लो एक वो लिखा मैंने दूसरा मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, दिस इज -2 -3 1 4, ओके, राइट। अब इस मैट्रिक्सेस के अंदर ए के साथ मैं एक नंबर लिख देता हूँ। क्या नंबर लिख देता हूँ? एक एसोसिएट करता हूँ एक नंबर से। सपोज करते हैं वो नंबर क्या है, -8 -17, ओके। एंड सेकेंड वन होगा दैट नंबर बी को एक नए नंबर से एसोसिएशन मतलब उसके साथ अटैच कर देगा। अटैच करने का मतलब क्या हुआ, हमारे पास आ जाएगा -5, ओके। अब देखिए ये नंबर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस स्क्वायर मैट्रिक्स को मैंने अटैच कर दिया, इससे दूसरे स्क्वायर मैट्रिक्स को अटैच कर रहा हूँ इससे। अब देखिए ये क्या है, -17 ही क्यों किया इसके लिए -5 ही क्यों किया? कुछ भी हो सकता है। और मैं मान लो मैं एक मैट्रिक्स लिख देता सी, ऑर्डर 2 के लिए ले रहा हूँ, ऑर्डर 3 के लिए थोड़ा टाइम लगता है कैलकुलेट करने में, वो भी डिस्कस करेंगे हम अभी, ओके। मान लो ये लिखा मैंने, ठीक है, तो ये प्लस कर लेते हैं, मान लो 23 है, ओके। अलग अलग नंबर से मैंने एसोसिएशन कर दिया इसका, फर्स्ट का इससे एसोसिएशन, सेकंड का इससे, थर्ड में। यानी एक मैट्रिक्स है वो -17 के एसोसिएट और ये एक -5 से, यही क्या है, डिटर्मिनेंट है। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट -17 है, इसका -5 है, इसका 23 है। तो हमें कैसे पता चलेगी, कैलकुलेशन कैसे आया? इसके लिए हम इसको डिनोट कर देते हैं। इसके करस्पोंडेंस एक वैल्यू है जिसको हम लिखते हैं ए है, इसका करस्पोंडेंस डिटर्मिनेंट ए है, एक्चुअल में उसकी वैल्यू -17 है। वो कैसे आएगी? तो वो इन एलिमेंट्स पे डिपेंड करती है, जो मैट्रिक्स दे रखा है उसके डिपेंड करते हैं। अब वो वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो मैं इस वैल्यू की फॉर्म में लिख देता हूँ, इस वैल्यू को -17 को, दैट इज 2 3, वही 3 -4, लेकिन मैंने साइन चेंज कर दिया। ये देखिए ये क्या है, डिटर्मिनेंट का साइन है और ये मैट्रिक्स का साइन है, तो डिफरेंस कर दिया। तो ये एक वैल्यू है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इस फॉर्म में लिखा, जो एक वैल्यू है वो एक्चुअल में क्या है, -17 है, राइट। कैसे कैलकुलेट किया? इसको कैलकुलेट करने का सिंपल सा मेथड है, इन दोनों का क्रॉस कर दो आप, क्रॉस डायगोनल एंट्रीज को इंटू करो, -8 माइनस इन दोनों का क्रॉस करो, -9 जो कि -17 आना है। कोई प्रॉब्लम नहीं आई हो। सेकंड, यानी अगर डिटर्मिनेंट बी लिखूंगा मैं तो क्या होगा बी के लिए? डिटर्मिनेंट बी लिखने के लिए -2, यानी इसकी इंट्रीज पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसकी इंट्रीज ही लिख देते हैं हम एज इट इज। और जो वैल्यू एक्चुअल में डिटर्मिनेंट क्या है, इसका डिटर्मिनेंट ये फॉर्म में लिख सकते हो, है क्या? वो एक वैल्यू है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। इसके लिए किस पे डिपेंड करती है? वो इन इंट्रीज पे डिपेंड करती है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको एक नंबर से एसोसिएट कर दिया, वो नंबर डिटर्मिनेंट है, उसकी वैल्यू है, और वो डिटर्मिनेंट किस फॉर्म में लिखते हैं, वो इस फॉर्म में लिख देते हैं, ताकि हमें कैलकुलेशन का भी पता चल जाए। तो ये क्या है, डिटर्मिनेंट लिखेंगे इस फॉर्म में, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, वो एक एक्चुअल में एक नंबर है, एक कांस्टेंट है। हमेशा ध्यान रखना डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स नहीं है, मैट्रिक्स के साथ एक नंबर जुड़ा हुआ है, उस नंबर की वैल्यू है। फिर देखिए डिटर्मिनेंट बी क्या होगा, ये देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम ऐसे -8 माइनस +3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -5, ओके, दिस इज -5। थर्ड वन सी में डिटर्मिनेंट क्या होगा, देखिए इनका प्रोडक्ट 15, पहले ऐसे लिख देते हैं इसको, 2 फॉर्म, इस फॉर्म में लिखा, वैल्यू क्या आएगी, दिस इज 15 माइनस प्रोडक्ट ऑफ दिस 2, -8 आ रहा है, और ये हो गई +8 एंड 15 23। तो ये एक्चुअल में डिटर्मिनेंट क्या है, अब आपको एक क्लियर आइडिया होगा कि डिटर्मिनेंट एक मैट्रिक्स के साथ एक नंबर है। वो नंबर किस पे डिपेंड करता है? डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उस पे डिपेंड करेगा। ये तो हो गया ऑर्डर 2 का कैलकुलेट करना, इजीली डायरेक्टली हम कर सकते हैं। ऑर्डर 3 के लिए क्या करेंगे? मान लीजिए ऑर्डर 3 का एक मैट्रिक्स हमें दे रखा है, 2 3 1 -1 2 4 1 1 5, ये एक मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे रिप्रेजेंट कर दे? अभी हमने किया, ए डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ये साइन चेंज कर देते हैं, ये इस फॉर्म में, इसकी इंट्रीज लिखेंगे 2 3 1
-124,115 ये मैंने ले लिया, एग्जाम्पल के साथ कर दो। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालें, उसमें तो क्या था क्रॉस कर लिया, लेकिन इसमें 3 वैल्यूज़ हैं तो क्रॉस इसमें भी कर सकते हैं, जिसको सारस रूल बोलते हैं। पहले क्या कैसे निकाल सकते हैं, देखिए डायरेक्ट निकालने का मेथड बता देता हूँ। 2 ये एंट्री फर्स्ट रो, इस डिटर्मिनेंट को किसी भी रो, किसी भी कॉलम, किसी एक रो या किसी भी एक कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंशन क्या होगा, वो कैसे करते हैं एक्सपेंडेंस, देखिए पहले मैं फर्स्ट रो के लिए करके बता रहा हूँ। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट लिखा मैंने 2, इस रो और इस कॉलम को छोड़ दो, राइट, तो बन जाएगा हमारे पास, एक बार मैं लिख देता हूँ, 2415 बचा। ये क्या बन गया, डिटर्मिनेंट ऑर्डर 2 का बन गया, जिसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट, जो अभी किया था हमने। फिर -3 अल्टरनेट चलता, इसको माइनर भी बोलते हैं, इसको माइनर भी बोलते हैं। किस एलिमेंट का, इस एलिमेंट का, विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। 2415 -3, अब देखिए पॉजिटिव नेगेटिव लिया, अल्टरनेट साइन। वैसे अब भी आप देख सकते हो ये एंट्री कौन सी है, A11 है, ये A12 है, तो 1 + 2 3 आ रहा है, तो ओड ना आ रहा है, तो ओड के लिए नेगेटिव लेंगे, राइट। अब क्या लिखेंगे, इस रो, राइट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2 है ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ दीजिए, क्या बचेगा, -1415 -1415 ईजिली लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, +1 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ओके। फिर क्या लिखेंगे, देखिए इसको छोड़ देंगे, 1 3 है ना, A13 फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन कर रहा हूँ मैं। आप सेकंड रो के में कर सकते हो, आप फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम, जो भी करना है उससे कर सकते। हम कोशिश किस में कर देंगे, जिसमें 0 आ जाए ना उसको करो, तो वो कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है, राइट। वो कंसेप्ट भी हम यूज़ करेंगे डिटरमिनेंट को सोल्व करने के लिए। इसकी बात करते हैं 1 की, तो क्या बचेगा, देखिए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दिया, -1 2 1 -1 2 1 1, ये -2 1, ओके। नाउ इसको तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 क्या होगा, 10 -4 -3 इनका प्रोडक्ट, -5 क्रॉस किया, -4 ये किया ना फर्स्ट साइड, +1 इंटू ये -1 -2 एंड कैलकुलेट करेंगे तो 2 × 6 -3 इंटू -9, तो प्लस क्या कर दूँ, 9 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एंड दिस इज +1 इंटू -3, कुल मिला के आंसर आ जाएगा आपके पास 12 + 27 -3, ओके, दिस इज 36। यानी इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 36। यानी ये जो मैट्रिक्स है वो एक नंबर से एसोसिएट है, जिसको हम बोलते हैं 36 होगा इसके लिए, उसको डिटर्मिनेंट की वैल्यू बोलते हैं। ये प्रोसेस होगा निकालने का। मैं चाहूँ तो इसको फर्स्ट कॉलम के लिए भी कर सकता था। मैं फर्स्ट कॉलम के लिए करूँगा तो क्या लिखूँगा, देखिए 2, ओके, डायरेक्ट कर सकते हो, ये लिखना ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे फर्स्ट कॉलम के लिए कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट कॉलम यानी C1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करने की कोशिश करता हूँ। C1 ये हो गया फर्स्ट कॉलम, इसको करूँगा तो देखिए इस रो और इस कॉलम को छोड़ दूंगा, क्या बनेगा, 2 4 1 5 क्या आएगा, 10 -4, सीधा ही लिख रहा हूँ, देखिए 10 यही आएगा डिटर्मिनेंट, इस फॉर्म में आएगा 2 4 1 5, तो क्या आ जाएगा 10 -4, ये लिख दीजिए। माइनस देखिए पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, माइनस पहले से है तो +1 हो जाएगा, ओके, माइनस इसका नेगेटिव साइन चेंज कर देंगे इसका साइन, इसको छोड़ दिया तो क्या बचेगा 1 3 1 1 5, 3 को इससे इंटू करना वो पता है मेरे को, 3 1 1 5 करना, तो 15 -1 प्लस थर्ड एंट्री है 1 फिर से, और इसको डायरेक्ट करना हूँ, मतलब ये जो प्रोसेस है उसको थर्ड के लिए क्या करूँगा, इस रो और इस कॉलम को छोड़ दूंगा क्योंकि 3 1 है ना, 3 1, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, क्या बचेगा 3 1 2 4 12 -2, दिस इज 12 -2, एंड नाउ वी कैन कैलकुलेट 2 × 6 + 1 × 15 14 प्लस 1 × 10, और कुल मिला के आ गया 12 + 14 + 10, दिस इज इक्वल टू 36। आप किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से फाइंड कर सकते हैं। ऑर्डर 3 के लिए एक और रूल है, ऑर्डर 3 के लिए स्पेशल है, इसको हम बोलते हैं सरस रूल। उससे डायरेक्ट थोड़ा सा इजी निकल जाता है सरस रूल, ओके। क्या है, मान लो आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकालना, ये A है, ऑर्डर 3 है, मान लो A11 A12 A13, ओके, A21 इसी फॉर्म में होता है ना, 22 A23 A31 A32 A33, ओके। ये सरस रूल क्या है, तो आप क्या करें, इसको डिटरमिनेंट निकालना, आप सीधा यही लिख लो, रफली एंट्रीज लिख लो,
A11 A21 ओके, जो लिखा है इसी को लिख देता हूँ, A31 वापिस लिख देते हैं 12 A22 A232 ओके, देन A13 A23 और A33। अब फर्स्ट कॉलम को वापिस लिख लो आप, फर्स्ट कॉलम को वापिस लिख दीजिए A11 A21 A31, सेकंड को भी वापिस लिख दो A12 A322 और A32, बस इतना ही करना है। फर्स्ट को लिखा हमने, सेकंड को वापस लिख दिया, ये एंट्रीज लिखी है इसी ऑर्डर में, इसी में करना। अब हम क्या बनाएंगे, देखिए डायगोनल बनेंगे हमारे पास 3, पहला डायगोनल ये हो गया ओके, दूसरा कहाँ से जाएगा ये वाला, और थर्ड कौन सा होगा ये वाला, ये एंट्रीज डायगोनल, इनका प्रोडक्ट लिख दो आप। तो ये क्या आएगा देखिए इस फॉर्म में, यहाँ लिख देता हूँ A112233 A112233 प्लस कर दीजिए कौन सा, सेकंड वाला 122331, ये होगा ना फर्स्ट, ये सेकंड एंट्रीज, यानी A12 A23 A31, फिर प्लस कर दीजिए नेक्स्ट डायगोनल को A, क्योंकि लास्ट ये आ जाएगा, फिर A13 A21 A32, 3 डायगोनल कर दिए। अब रिवर्स वाले जो बचे डायगोनल उनको माइनस करना स्टार्ट कर दो, कौन सा बचेगा, लास्ट से स्टार्ट कर लो ना, ये डायगोनल होगा, ये इसको माइनस, ये तीनों माइनस में आएंगे, फर्स्ट डायगोनल तो क्या बना 122133 A1221 A33 माइनस दूसरा डायगोनल कौन सा बनेगा, ये फर्स्ट एंट्रीज, ये सेकंड एंट्रीज आ जाएंगी राइट, वो क्या बनी A11 A23 माइनस A32, और ये लास्ट वाला ये डायगोनल आ जाएगा, इसको भी माइनस कर दो आप A13 A22 A31, ये उस डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी ऑर्डर 3 की, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो यूजिंग दिस मेथड। ये डायगोनल जो होंगे इस डायरेक्शन में वो पॉजिटिव रखने, इस डायरेक्शन में आपको नेगेटिव लिखना है, जैसे यहाँ भी हम करते ही हैं, ये पॉजिटिव रखना है, ये नेगेटिव। उससे क्या हुआ, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को दोबारा लिख लिया। जैसे इसी की वैल्यू निकालते हैं हम, इसी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, तो सारस रूल से कैसे निकालेंगे, देखिए इसको वापस लिख देते हैं 231, ये एंट्री हो जाएगा 231 माइनस 124 ओके 115, फिर से लिख दीजिए 2 माइनस 1 1 3 2 1, ये लिखिए हो गया। अब डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, देखिए ए डिटरमिनेंट माना था हमने, तो क्या बनेगा देखिए, फर्स्ट ये एंट्रीज हो जाएगी, फर्स्ट वाली, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 4 5 20, सेकंड वाली क्या होगी 3 4 1 3 4 12 इंटू 1 12, प्लस ये वाली क्या होगी 3 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि ये साइन नेगेटिव था। अब नेगेटिव वाली कौन सी होगी, माइनस, कौन सी होंगी माइनस में, ये वाली एंट्रीज लेते हैं राइट, 3 5 15 माइनस 15, तो ये प्लस का 15 हो जाएगा ओके, क्योंकि माइनस 15 माइनस, ये साइन क्या होगा 2, ये वाला 2 4 1 2 4 8 इंटू 1 8, माइनस का ही रहेगा, माइनस लास्ट वन ये हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 2, यानी 2 आ जाएगा, माइनस साइन है। सो ये बन जाएगा आपके पास 30, नेगेटिव साइन माइनस 11, दिस इज 22 32 एंड 47 माइनस दिस इज 11, और कुल मिला के आ गया आपके पास फिर से 36, यानी आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, कई बार हमें यूज़ करना। एक और मेथड है, जब माइनस और कोफैक्टर हम डिस्कस करेंगे तब डायरेक्ट वो मेथड क्या है, वो यही है, क्या है ये देखिए, ये माइनस बन जाते हैं उसके, ये कोफैक्टर या माइनस, ये A1 A2 ये उनकी वैल्यूज़ हैं, उसके साथ इनटू करके ऐड कर देते हैं, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू। आई होप यू अंडरस्टैंड किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, लेट अस डिस्कस वन बाय वन, विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट। पहली प्रॉपर्टी देखिए, मान लो मैं एक डिटरमिनेंट लेता हूँ 2 1 माइनस 1 4 ओके, फर्स्ट रो सेकंड रो, ईजिएस्ट वे में बताने की कोशिश करो। अच्छा, इसको हम क्या करें, इन दोनों को इनटू करके ये फाइंड करेंगे, इसका ट्रांसपोज जिसको बोलते हैं हम, इसका ट्रांसपोज ले लिया मैंने, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड। इसकी वैल्यू देखिए हमने क्या आएगा 6 + 1 7, डिटरमिनेंट की वैल्यू, इसको और चेक कर लेते हैं, 8, दिस इज 8 प्लस नॉट 6, 8 + 1 4 2 8 + 1, और ये भी 8 + 1 9, दिस इज आल्सो 9।
अब देखिए दोनों की वैल्यू में कोई इफेक्ट हुआ, कोई इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि इंक्रीज पे डिपेंड करता है। यानी इसको अगर हम सीधा सीधा कह दें कि ए और ए ट्रांसपोज दोनों का जो डिटर्मिनेंट है वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। यानी किसी भी मैट्रिक्स में जब डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी रो और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें, रो को कॉलम बना दें या कॉलम को रो बना दें, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, उसकी वैल्यू सेम रहने वाली है, कोई चेंज नहीं होना है, राइट। तो हमने क्या किया, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए और उसका ट्रांसपोज दोनों का डिटर्मिनेंट हमेशा इक्वल होगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इजीली समझ आ जाएगी। प्रॉपर्टी नंबर 2 देखिए, डिटर्मिनेंट में हमने देखा, देखिए एक नंबर है, राइट। मान लो मैं किसी भी डिटर्मिनेंट को ए डिटर्मिनेंट लिया मैंने एक मैट्रिक्स के साथ 3 2 2 -4 कुछ भी ले लिया मान लो, इसके किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को किसी नंबर से इनटू कर देता हूं मैं, तो हमें ये पता है कि डिटर्मिनेंट है, वो समझने की बातें हैं बस सिंपल सी, कि कितना होगा इसकी वैल्यू -12 -4 दिस इज -18। अगर मैं किसी रो को इनटू कर दूंगा, राइट, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या होगी, उस नंबर से इनटू हो जाएगी। जैसे मान लो मैं इसको क्या करता 6 2 कर दे, डबल कर देता 6 और इसको कर दिया मैंने 4, दिस इज 2 -4, क्या होगा इससे, इससे हमें वैल्यू मिलेगी, देखिए -24 -8 एंड दिस इज -30, सॉरी -24 -8 दिस इज -32, तो ये -16 है, सॉरी दिस इज -16, इसकी डबल आ गई। यानी किसी एक रो को इनटू किया है मैंने, किसी एक कॉलम को इनटू कर दें, कॉलम को करता तो कॉलम में हो जाता, यानी ईच रो, किसी भी रो को किसी भी नंबर से इनटू करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू उतने ही मल्टीप्लाई हो जाती है। किसी रो में से कॉमन ले सकते हैं, किसी भी रो में, यानी एक रो को कर लेंगे, एक रो सेलेक्ट होती है क्योंकि वैल्यू उतने ही गुना हो जाएगी। एक्चुअल में हमने देखिए सारस रूल में पढ़ा था ना कि तीनों का प्रोडक्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 रोज में जो वैल्यूज है उनका प्रोडक्ट है, तो किसी एक को भी चेंज कर देंगे हम तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इससे बड़ी इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टी निकल के आती है। देखिए मैट्रिक्स ए है, इसको अगर 2 डिटर्मिनेंट ए करता हूँ तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट को 2 से इंटू, यानी ये नंबर है, नंबर को 2 से इंटू कर दिया, वेरी गुड। लेकिन अगर मैंने लिखा 3 2a डिटर्मिनेंट, इसका मतलब अलग है। इसका मतलब क्या है, मैट्रिक्स ए को 2 से इंटू करके फिर डिटर्मिनेंट लाएं तो क्या इसमें दोनों इक्वल होंगे, नहीं, बिल्कुल इक्वल नहीं हो सकते। कैसे, 2a का मतलब क्या हो जाएगा, ईच एलिमेंट इज बीइंग मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि मैट्रिक्स में किसी नंबर से इंटू करना यानी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, इंटू हो जाएंगे। और जैसे यहाँ पे होगा 2 से इंटू कर मतलब 6 4, ये भी 2 से इंटू हो जाएगा 4 और ये आ जाएगा -8। अब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो क्या ये आएगी, नहीं, क्योंकि ये 2a ये क्या है आपके पास, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 इंटू डिटर्मिनेंट, यानी वैल्यू को a से इंटू कर रहे हैं। इसमें क्या किया है हमने, इसमें क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स को 2 से इंटू करके फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या आएगा, देखिए 2 इंटू 2 इंटू -16 आएगा, राइट। कैसे आएगा, देखिए इसका मतलब होगा 2 पावर 2 इंटू डिटर्मिनेंट a आ जाएगा। अगर इसका ऑर्डर 2 है तो, अगर ऑर्डर 3 होता तो ये क्या होता, 2 पावर 3 हो जाता, क्योंकि हर रो क्या होती, एक नंबर से मल्टीप्लाई हो जाती 2 से, हर कॉलम हो जाता है, यानी ईच एलिमेंट। तो इसका मतलब एक जनरल सा रूल, सिंपल सी चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि मैट्रिक्स में इंटू कर रहे हैं तो सारे एलिमेंट इंटू हो गए, तो उसमें क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। मान लो कोई एक मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर n है, स्क्वायर मैट्रिक्स है n, तो इसका अगर मैं ये करता हूँ कि k से इंटू करके फिर डिटर्मिनेंट लेता हूँ, k से इंटू करके ऑर्डर क्या है इसका n है, तो यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, ये देखिए ऑर्डर 2 था, 2 का स्क्वायर आ गया, यहाँ क्या होगा k पावर n इंटू डिटर्मिनेंट a होगा। यानी जितनी बार आपने इंटू किया, जितने कॉलम्स और रो हैं वो सब उससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसलिए वो k पावर n इंटू डिटर्मिनेंट। और अगर डिटर्मिनेंट को इंटू किया तो एक नंबर है, नंबर को आप इंटू कर दो, कोई बात नहीं, हो जाएगा। ऐसे ही इसी से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी और लिख सकते हो आप, क्या है वो, मैं कह देता हूँ प्रॉपर्टी नंबर 3। क्या है वो प्रॉपर्टी, देखिए अगर
हम चाहें तो किसी भी रो में से कॉमन ले लेते हैं, जैसे ये एक डिटर्मिनेंट मैं लिख देता हूँ, ओके 3 9 और 4 6। अब देखिए इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट कर देंगे हम, क्या आ जाएगा 18 माइनस 36 एंड दिस विल बी माइनस 18। क्या मैं और मेथड, बिल्कुल इसमें से कॉमन आ रहा है फर्स्ट रो में से, राइट, क्या कॉमन आ रहा है 3 कॉमन ले लें तो क्या बनेगा 1 3 4 6। ओके इसको कैलकुलेट करके देखते हैं, 3 इंटू क्या आ जाएगा, दिस इज 6 माइनस 12 यानी 3 इंटू माइनस 6 वापिस क्या आ गया माइनस 18, बिल्कुल आ रहा है। और करता हूँ, मान लो मैं इसमें से भी कॉमन ले लेता हूँ, ये तो डिटर्मिनेंट ही है ना, सेम ही वैल्यू आ रही है सब। 3 तो कॉमन ले लिया मैंने फर्स्ट में, और सेकंड में से भी मैं कॉमन ले सकता हूँ, क्या 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो एक फर्स्ट रो से 3 आ गया, सेकंड रो से 2 आ गया, तो इससे क्या बनेगा, ये 1 3 तो पहले ही बन गया, 2 3 और बन, सॉरी हाँ 2 3 क्योंकि 2 का कॉमन लिया हमने। अब इसको करते हैं तो 6 इंटू क्या आएगा 3 माइनस 6 माइनस 3, फिर से क्या आ जाएगा माइनस 18। यानी हमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट यहाँ मिल रहा है, वो क्या है कि किसी भी रो और किसी भी कॉलम से अगर कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन लेके फिर आप कैलकुलेट करोगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, देखिए नेक्स्ट में क्या होगा, मान लो किसी भी डिटर्मिनेंट में, समझना आप प्रॉपर्टी नंबर 4 मान लो, कोई भी प्रॉपर्टी मान लो, नंबर से क्या फ़र्क पड़ता है। तो प्रॉपर्टी 4 क्या, किसी भी डिटर्मिनेंट में मान लो ये 2 3 1 4 3 2, ओके, एंड दिस इज 2 3 1। मैंने क्या किया है, फर्स्ट रो और इस रो को इन सेम कर दिया, सेम कर दिया, तो इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम अगर सेम है, आइडेंटिकल है, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। मैंने देखिए स्टार्टिंग में क्या कहा, अगर रो और कॉलम को आपस में चेंज कर देंगे, रो और कॉलम को आपस में चेंज कर दिया, समझने की कोशिश कीजिए। अब हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की, एक चीज़ और बताता हूँ मैं, मान लो यही फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, इसी के आगे थोड़ी सी बात करते हैं, और वो क्या कहते हैं कि अगर इनके रो और कॉलम चेंज कर दिया डिटर्मिनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं होता, राइट। मैंने कहा कि कॉमन ले लेते हैं, फर्स्ट रो से एक ही रो से कॉमन लेंगे तो ले सकते हैं, पूरे से कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, पूरे को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए मैं एक और बता देता हूँ आपको प्रॉपर्टी क्या है। अगर मान लो मैं इन दोनों को चेंज कर देता, इसी की बात करता हूँ, 2 1 माइनस 1 4, फर्स्ट रो को सेकंड बना देता और सेकंड को फर्स्ट, अब क्या हो गया, ये माइनस 1 4। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, क्या वैल्यू आएगी, देखिए माइनस 1 माइनस 8, दिस इज माइनस 9, और 9 और दिस इज माइनस 9, सेम नहीं आ रही है। दिस यू कैन से प्रॉपर्टी 5, नाम दे दो कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 2 3 5 कुछ नहीं होता है, तो एक बता रहा हूँ, माइनस 1 माइनस 8 माइनस, यानी रो और आपस में इंटरचेंज कर दी मैंने, राइट। मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में हम करते हैं, आपस में चेंज करते हैं, लेकिन अगर डिटर्मिनेंट में हमने रो आपस में चेंज कर दी तो उसका साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा डिटर्मिनेंट का साइन। क्यों, क्योंकि हमने उसमें देखा था ना कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, तभी तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लेते हैं, अल्टरनेट साइन लेते हैं। तो ये होगा -9, राइट, ये था +9। इसका मतलब रो को आपस में चेंज करने से क्या होगा, डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। कुछ और डिस्कशन करते हैं। मान लीजिए आपको डिटर्मिनेंट की दे रखो, ठीक है, मैं सिंपल सा लिख देता हूँ, एक a ऑर्डर 2 3 -1 4, ओके। इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, कोई बात नहीं, कर देते हैं। 8 + 3 11 आ रहा है, ओके। मैं एक और डिटर्मिनेंट लिखता हूँ, सॉरी दिस इज डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लगा दिया हमने डायरेक्ट, ओके। मान लो मैं लिख देता हूँ डिटर्मिनेंट ये होगा 1 2, ओके, 1 2, ओके, 1 3 कर लेता हूँ, चलिए, -1 4 प्लस एक डिटर्मिनेंट दूसरा है, ये एक नंबर है, दूसरा नंबर है, उसको भी कर लिख देता हूँ। और वो क्या लिखा मैंने, 1 0 -1 4। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, देखिए क्या आएगा, 1 4 माइनस +3, ये तो इसकी वैल्यू आ गई,
प्लस इसकी वैल्यू क्या होगी 4, ये 0 हो गया, कितना आ गया 7 + 4 11, क्या सेम आया है? अरे सेम ही आ गया सर, कैसे? इसको समझिए हम। अगर मान लो मैं इस डिटर्मिनेंट को ऐसे लिख देता कि दिस इज 1 + 1 3 + 0 और दिस इज -1 4, सेम है, एक सेम रखा है मैंने। इसको देखिए, फर्स्ट रो को मैंने क्या लिख दिया, सम ऑफ टू टर्म, सेकंड सेम है, दोनों में सेकंड सेम रखा है, तो यानी इसको मैंने एक्सप्रेस कर दिया ये कि ए डिटर्मिनेंट कैन बी आल्सो इक्वल टू सम ऑफ टू, ये इसके इक्वल हो सकता है। यानी इन जनरल अगर लिखना चाहूँ मैं तो ऐसे लिख सकता हूँ कि ए का डिटर्मिनेंट मान लो ये दे रखा हो अपने को, a1 + a2 b1 + b2, मे बी सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर, और ये होगा c1 c2, सपोज ये, तो दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a1, पहले एलिमेंट ले लो a1 b1 एंड देन c1 c2 प्लस दूसरा डिटर्मिनेंट हो जाएगा b1 b2 a1 a2 b2 देन c1 c2, इन दोनों के सम के, यानी इन दोनों को अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हो या दोनों को, राइट। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट है कि दो का सम है तब भी हम डिटर्मिनेंट को डायरेक्ट कर सकते हैं कि दो 1 2 3 4 5 जितने डिटर्मिनेंट दे रखे हैं सबको क्या करूं, करस्पॉन्डिंग एंट्री, लेकिन ये सेम होना चाहिए, मैट्रिक्स की तरह नहीं है। तो ये सेम है, देखो इसमें क्या लिख सकते हो हम, सम ऑफ टू एलिमेंट्स, ठीक है, यानी किसी भी रो को हम दो के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, एक एलिमेंट को दो के फॉर्म में लिख सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ेगी तो, और ज़रूरत पड़ती है जब हम इसको डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट देखिए, और एक प्रॉपर्टी करते हैं, क्या है, किसी भी मैट्रिक्स को, राइट, डिटर्मिनेंट बना लेता हूँ मैं उसको, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा सकते हैं। कौन सा? इंटरचेंज करेंगे तो नेगेटिव साइन, दैट वी डिस्कस। क्या कर सकते हैं हम, किसी भी कॉलम को, ओके, किसी भी कॉलम को प्लस माइनस किसी भी रो कॉलम से इनटू करके प्लस माइनस करेंगे तो डिटर्मिनेंट का कोई इफेक्ट नहीं हो सकता। लेकिन डायरेक्ट इनटू मत कर देना, डायरेक्ट इनटू करने का तो मतलब क्या होगा, नंबर है, नंबर को इनटू कर दिया। ये क्या कर रहा हूँ मैं, रिप्लेस कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होगी। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको। तो ये सी आई क्या होगा, सी आई प्लस माइनस सी जे, और रो के लिए भी सही होगा ये कि किसी भी रो को आप क्या कर सकते हो, प्लस माइनस किसी नंबर से इनटू करके, सॉरी दिस इज R2, राइट, किसी भी रो को रिप्लेस कर सकते हो। रिप्लेस कैसे, R1 प्लस के मतलब कोई नंबर है उसे डिवाइड या इनटू कर सकते हो प्लस R2। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। अगर किसी भी मैट्रिक्स की आइडेंटिकल वैल्यूज आ जाती हैं किसी भी कॉलम में और रो में तो वो जीरो होता है, दैट वी आल्सो डिस्कस। तो दीज आर द सम प्रॉपर्टी। जब हम इनको बार बार यूज़ करते हैं तो हमें बिल्कुल समझ आ जाता है।